सुबह के 9:30 का समय था। पुणे की एक बड़ी आईटी कंपनी के बाहर चमकदार गाड़ियों की कतार लगी थी। फॉर्मल कपड़ों में कर्मचारी तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे। सबके चेहरे पर सफलता का घमंड और जल्दी आगे बढ़ने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। उसी भीड़ से दूर एक पुरानी साइकिल धीरे से ऑफिस के गेट पर आकर रुकी। साइकिल से एक दुबला पतला युवक उतरा, जिसके कपड़े सामान्य थे और जूते पुराने। उसके हाथ में स्टील का एक छोटा चाय का कैन था। नाम था अर्जुन। सबने उसे बस एक टी बॉय समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह साधारण नहीं था। वह इसी कंपनी के फाउंडर का बेटा था, जो कई सालों से विदेश में काम करने के बाद अब कंपनी संभालने वाला था। लेकिन उसने फैसला किया कि पहले वह अपनी कंपनी को अंदर से परखेगा। कौन ईमानदार है, कौन स्वार्थी, कौन कर्मचारियों को इंसान समझता है और कौन नहीं। जैसे ही वह अंदर आया, रिसेप्शन के पास खड़ी मैनेजर भूमिका ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। वह कठोर स्वभाव वाली थी और अपने पद का घमंड उसमें साफ दिखता था। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी जाओ, स्टेशनरी रूम साफ करो और फिर मीटिंग हॉल में चाय देना। उसका लहजा ऐसा था जैसे सामने इंसान नहीं, कोई नौकर हो। अर्जुन ने शांत भाव से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसे अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह उसके लिए एक जरूरी परीक्षा थी। कैंटीन में दो कर्मचारी उसे देखकर हंस पड़े। नया टी बॉय बड़ा देहाती लग रहा है, एक ने कहा। दूसरे ने मजाक में जोड़ा, लगता है चाय बनाना भी मुश्किल से आता होगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप रहा, लेकिन हर चेहरा याद करता गया। इसी दौरान एक मध्यम उम्र का साधारण कर्मचारी कुलदीप उसके पास आया। बेटा, चाय यहां रख दो, थके लग रहे हो। ये लो, मेरे डिब्बे से पराठा खा लो, उसने स्नेह से कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में साफ दिल देखा। कुलदीप ही एक था जिसने उसे इंसान समझा। उसने कहा, काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस मन बड़ा होना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। दोपहर में अचानक ऑफिस 3 बजे बंद हो गया। में खबर फैल गई कि सर्वर रूम से कुछ हार्ड ड्राइव चोरी हो गई है। माहौल में तनाव फैल गया। कुछ देर बाद भूमिका तेज कदमों से आई और गुस्से में बोली, मुझे पता है चोरी किसने की। यह काम कुलदीप का है। कल उसे सर्वर रूम के पास देखा था। कुलदीप घबरा गया। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस फाइल देने गया था। लेकिन भूमिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सिक्योरिटी हेड ने भी कुलदीप को घूर कर देखा। कोई भी कुलदीप के पक्ष में नहीं बोला। सब डरते थे भूमिका से। कुलदीप का चेहरा उतारा हुआ था, वह टूट चुका था। अर्जुन दूर से यह सब देख रहा था। उसका खून खौल रहा था, पर वह जानता था कि अभी समय नहीं है। रात को जब ऑफिस खाली हुआ, अर्जुन चुपके से सिक्योरिटी रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज निकाली। वीडियो में साफ दिख रहा था कि चोरी भूमिका के कहने पर उसके चहेते कर्मचारी समर ने की थी। कुलदीप ने कुछ नहीं किया था। चोरी का आरोप केवल उसे फंसाने के लिए लगाया गया था। वीडियो देखकर अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने सबूत कॉपी कर लिए। अगली सुबह ऑफिस के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसी कार से उतरा अर्जुन, लेकिन अब वह टी बॉय वाला अर्जुन नहीं था। वह सूट बूट में तेज और आत्मविश्वास से भरा कंपनी का नया मालिक था। सभी कर्मचारी हैरानी से उसे देखते रह गए। यह वही लड़का था जिसे वे चाय वाला समझ रहे थे। अर्जुन सीधा मीटिंग हॉल में गया और सभी कर्मचारियों को बुलाया गया। भूमिका मुस्कुराकर स्वागत करने आगे बढ़ी, पर अर्जुन ने उसे गरिमामयी नजर से देखा और कहा, आपने अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। पूरे हॉल में शांति फैल गई। अर्जुन ने स्क्रीन ऑन की। सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। सभी के सामने सच्चाई खुली। समर चोरी कर रहा था और भूमिका उसे बचा रही थी। कुलदीप निर्दोष था। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी को अंदर से देखना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को टी बॉय के रूप में रखा। मैंने देखा कि कौन इंसानियत रखता है और कौन अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है। उसकी नजरें भूमिका पर टिक गईं। कई लोगों ने मुझे अपमानित किया, पर एक इंसान कुलदीप ने मुझे सम्मान दिया। फिर उसने कुलदीप को बुलाया। कुलदीप डरते डरते आगे बढ़ा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आज से आप कर्मचारी कल्याण विभाग के हेड हैं। आपकी ईमानदारी हमारी कंपनी की पहचान होगी। कुलदीप की आंखों से आंसू बह निकले। भूमिका और समर को उसी समय नौकरी से निकाल दिया गया। अर्जुन ने जाते जाते भूमिका से कहा, गलतियां इंसान करता है। अगर तुम्हें बदलना है तो यह मौका है। सीखने की ट्रेनिंग लेना चाहो तो ले सकती हो। अहंकार छोड़ दो, जीवन फिर से शुरू हो सकता है।
भूमिका सिर झुकाकर वहां से निकल गई। कुछ दिनों बाद कंपनी का माहौल बदल चुका था। लोग एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आते थे। सबने समझ लिया कि किसी को उसके कपड़ों, पद या पैसे से मत आंकिए। इंसान उसके दिल और कर्म से पहचाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।